बैनर ले लें आपसे ले लें बैनर Ağzının lanet छः तारीख की असम्बली में पॉलिटिकल व अपोजिशंस के एमएलएस द्वारा जो भी चाहे वो एनसी सरकार में बैठे हुए नेताओं द्वारा जो भी रेजोल्यूशन लाया गया, उसके बाद जो बीजेपी के या अपोजिशन में बैठे जितने भी नेता थे उनके द्वारा अपोज़ किया, और बीजेपी के नेता द्वारा जो नारेबाजी भी की गई। वहीं एनसी की बात करें तो जिसमें उन्होंने स्टेटहुड की बात की, और सुरेंद्र चौधरी जी ने रेजोल्यूशन लाया जो स्टेटहुड के लिए, और वहीं अगर 317 आर्टिकल 35A के लिए भी उन्होंने रेजोल्यूशन लाया, जिसमें जो स्पीकर साहब हैं राठौर साहब उन तक जो वो बात पहुंचाई, और उसमें अपोजिशंस ने जो बीजेपी के हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया, जिसके विजुअल हम आपको दिखाएंगे। और सबसे अहम बात है कि वहीं भगवान राम मेरे भी हैं, भगवान राम आप सबके हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। तो इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को आप मानते हो तो भगवान राम जी का जो था उनके राज्य में राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का हिस्सा मिलता था। हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के, और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं भगवान राम जी का राम राज्य लाइए, हमारा स्टेट दीजिए जो हम चाहते हैं, हमारा हक दीजिए, जो हमारा बच्चों का रोजगार है उसको बचाइए। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने हमारे दरिया बेच दिए, आपने हमारे इंडस्ट्री की जमीनें बेच दी, जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा, हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ, जो कश्मीर का यूथ चाहता है उस पर हमने बात की है, हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं। 6 तारीख के असम्बली जो बैठी तो उसके बाद कई रेजोल्यूशन लाए गए, आपसी मतभेद, क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए एमएलएस जिसके लिए बात उठा रहे थे वो जो है अपोजिशंस में बैठे हुए उसको अपोज़ कर रहे थे, और कई जो मतभेद आपस में चल रहे थे जिसको देखने के बाद वहाँ पे जो एमएलएस में आपसी मतभेद चल रहे थे, महराज मलिक, सुरेंद्र चौधरी,
जिन जिन एमएलए से हम लोगों ने बात की, मीडिया को संबोधित किया, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो वो रखी। और आप पूरा जो है वो देखें कि किस तरह से जो जो प्रतिक्रिया सबकी तरफ से रखी गई, उनके क्या व्यूज़ थे, चाहे एनसी सरकार में बैठे हुए नेताओं के या ओपोजिशंस में जो लीड कर रहे उनके द्वारा। और वहीं यार ये बातें मत बताओ, फिलहाल वक्त की जो लोगों की जरूरत है हम लोगों के हित में है, आवाम के हित में, चाहे देश के लिए कुछ भी करना पड़े, देश के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। ये उल्टे पुल्टे सवाल मुझे नहीं चाहिए, जमीनों का तहफ्फुज़ मुझे चाहिए। चाहे आप किस नजरिए से महराज को देख रहे हैं, मुझे वो चीज नहीं मालूम, लेकिन मुझे जमीन पे मेरा हक होना चाहिए, हमारी जॉब पे हमारा हक होना चाहिए। इन्होंने चपरासी तक, 4th क्लास के मुलाजिम तक इन्होंने बिठा दिए हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और ये कल लाएंगे फलाने को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इन लोगों की औकात क्या है? ये तो जाहिलों की जमात है। बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें जमीनों का था, पढ़ लीजिए ना, भाजपा ने पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ और जाहिलों की जमात है। रेजोल्यूशन में क्या लिखा है? क्या हिंदुस्तान से अलग हो जाए? लेकिन केजरीवाल साहब इसके खिलाफ मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिंपल कह रहा हूं, मैं इस रेजोल्यूशन के साथ हूं। जमीनों का तहफ्फुज़ है, नौकरियों का तहफ्फुज़ है, मेरे जम्मू कश्मीर का मामला है। और इस तर्ज पे जो भी आदमी खड़ा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो, उसके लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। सवालों को उल्टा मत घुमाइए। भाजपाइयों से पूछो कि आपको मैंडेट मिला है काम करने के लिए, हंगामा के लिए नहीं। आपको भी सुर्खियां बटोरनी है, बटोरो, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बदहाली को खत्म करना है, हौस को चलना पड़ेगा। और इन लोगों से सवाल करो, इन जाहिलों की जमात को किसी ने दारू बेचकर यहां पर मैंडेट लेकर आया है? ये दारू बेचे हुए ठेकेदार हैं, माफिया हैं ये लोग, और वहां पर बोलेंगे हंगामा करेंगे। हंगामा करने की इजाजत नहीं है। 5 साल लगे हैं, 6 साल लगे हैं, इलेक्शन हुए हैं। आज लोगों को उम्मीदें हैं इस हाउस से, और ये दंगा फसाद करेंगे। बीजेपी के लिए एंटी नेशनल एजेंडा है। नहीं, वो खुद एंटी नेशनल, उनको खुद नहीं पता हम कौन है, उनको खुद नहीं पता है कि हम कौन है। पूछो गवर्नर से 10 साल उसने क्या किया। 10 साल की सरकार इनकी रही, मोदी की सरकार। ये तो झूठे हैं। इन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले हम स्टेट का दर्जा देंगे, वापस देंगे, पहले स्टेट देंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। I request all the members to take their seats. I request all the members to take their seats. I request all the members to take their seats. I request all the members to take their seats. बात सुनी, सुना आया सब कुछ आपने बातें। आप वादा बंद रहे हैं उमर साहब, आप वादा बंद रहे हैं। आपने आर्टिकल 370-35 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है, स्पीकर की तरफ से हाँ भी कही गई है। खुशी है आप, असेंबली ने अपना काम कर लिया, मैं इतना ही कहूंगा। खुशी है आप, असेंबली ने अपना काम कर लिया, मैं इतना ही कहूंगा। आप वादा बंद रहे हैं उमर साहब, आप वादा बंद रहे हैं। आपने आर्टिकल 370-35 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है, स्पीकर की तरफ से हाँ भी कही गई है। उमर साहब खुशी है आप, असेंबली ने अपना काम कर लिया, मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच। और वहीं हम आपको बता दें कि
दूसरी ओर डेली विज़र्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीएचई डेली विज़र्स या सभी डेली विज़र्स लगातार कंट्रैक्चुअल जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के हैं वो लगातार अपनी आवाज़ जो है वो सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और उनको भी ये लगता है कि शायद जो सरकार या ओपोजिशन वो मिल के क्योंकि लगातार आज चौथा दिन है और असेंबली बैठे हुए, लेकिन अभी तक जो भी है डेली विज़र्स का कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया गया है। लेकिन हमें लगता है कि ज़रूर जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, डेली विज़र्स का भी बिल आएगा और जो स्पीकर साहब तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये एक सबसे मेन मुद्दा है। पिछले कई वर्षों से जो लगातार डेली विज़र अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए। सबसे बड़ी बात है कि डेली विज़र्स का हक है लेकिन अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। और वहीं जो डेली विज़र रवि हंस जी ने भी कहा है कि हम लोग यही देख रहे हैं कि क्या असेंबली में विधानसभा में उनकी बात को रखा जाएगा, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और हमें भी लगता है कि शायद हो सकता है कि जल्द ही सरकार में बैठे हुए मंत्री, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो वो लगातार बोलते आए हैं कि डेली विज़र्स का इशू है, हम जल्द से जल्द उठाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही जो हम देख सकते हैं कि डेली विज़र का शायद रेजोल्यूशन जो है वो लाया जाए। और जो सरकारों तक बात पहुंचाने के लिए आप लोग भी जो कमेंट राय ज़रूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि गरीब जनता के खासकर जो इश्यूज़ है कम से कम असेंबली में वो उठाए जाए, क्योंकि जनता का पैसा है जो असेंबली बजट में असेंबली में लगाया जाता है। असेंबली जब लगती है तो लाखों करोड़ों रुपया इसमें खर्च होता है एमएलए के आने जाने, और कई ऐसी व्यवस्थाएं जो की जाती हैं इसमें जनता की ही बात होनी चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट हो, ना कोई भी अगर हो तो मिल बैठ के, चाहे ओपोजिशन हो या जो भी सही होता है वो आपसी मतभेद के बिना जनता के हक में उन बातों को किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार व ओपोजिशन में बैठे हुए नेताओं से। कृपया कमेंट राय ज़रूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ को स्टेट की सरकार, एलजी साहब और केंद्र की सरकारों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। शुक्रिया। भारत माता की तमाम बेनिफिट्स को पक्का करो, तमाम बेनिफिट्स को पक्का करो, तमाम बेनिफिट्स को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, डेली वेतनों पे अत्याचार बंद करो, डेली वेतनों पे अत्याचार बंद करो, डेली वेतनों पे अत्याचार बंद करो, रोटी कपड़ा दे न सके जो रोटी कपड़ा दे न सके जो रोटी कपड़ा दे न सके जो देश के हित में करेंगे काम, पूरे दाम। जी, मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज लगातार हमारा 2.25 साल से धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है, लेकिन आज तक कोई भी मसला जो डेली वेजर का हल नहीं हो पाया है। और नई जो मौजूदा सरकार बनी है, जिसमें दोनों पार्टियों ने, जो बड़ी पार्टियां हैं जम्मू से बीजेपी और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने ये वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। और उमर सरकार के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा था। और आज असेंबली चल रही है, आज असेंबली का चौथा दिन है और अभी तक डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर कोई भी चर्चा जो है वो असेंबली के अंदर नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर सरकार को ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो वादे डेली वेजर के साथ किए हैं उनको असेंबली के अंदर उसके ऊपर रेजुलेशन लाया जाए और जल्द से जल्द डेली वेजर के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 30 सालों से डेली वेजर इंसाफ की राह देख रहा है, लेकिन आज तक डेली वेजर इंसाफ से महरूम है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो जिनकी डेथ भी हो गई है, बहुत सारे साथी 30-30 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद रिटायर होकर खाली हाथ घर चले गए हैं। मेरी अपील रहेगी, जितने भी हमारे एमएलएस जीत के असेंबली के अंदर आए हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि वो डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर अपनी अपनी तरफ से रेजुलेशन जो है, अगर वो 370 के लिए रेजुलेशन आ सकता है, स्टेटहुड के लिए रेजुलेशन आ सकता है, तो क्या कारण है कि अभी तक किसी भी एमएलए ने डेली वेजर का मुद्दा जो है वो असेंबली में नहीं उठाया। मेरी सभी से ये अपील है कि डेली वेजरों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए और डेली वेजर का मसला जो है वो सदन में लाया जाए और उसके ऊपर जल्द फैसला लिया जाए।
जय हिंद, जय भारत।